चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई राजधानी एक्सप्रेसवे की रवानगी में देरी करने के उद्देश्य से बम होने की झूठी सूचना देने के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीसीआर कमांड कक्ष ने शाम 4:48 पर बम होने की कॉल के बारे में पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कहा कि ट्रेन शाम 4:55 पर मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। रेलवे और मध्य जिले के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पुलिस ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल भी अभियान में शामिल हुआ, लेकिन ट्रेन में से कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि फोन कॉल करने वाले की चिकित्सा जांच की गई, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि की गई। कानून के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में पहलवानों के धरने और उत्पीड़न के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया है। खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा शिकायतें विनोद तोमर से ही थी। पहलवानों ने बीते दिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया था। इस बातचीत के बाद एक कमेटी की घोषणा की गई जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी देखेगी। जांच पूरी होने तक वह WFI प्रमुख के पद से हट जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले पर निगरानी समिति 4 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर ने महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के दौर के बाद अब मौसम खुशगवार बना हुआ है। धूप खिलने से लोगों ने ठंड से राहत ली है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर से और ठंड से राहत नहीं है। मनाली और शिमला के कुफरी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी को हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं एवलांच को लेकर अध्ययन संस्थान मनाली ने कुल्लू, लाहौल स्पीति, पांगी, किलाड़, किन्नौर सहित ऊंचाई वाले 24 स्थानों पर हिमस्खलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने आपदा की घटना पर मदद लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लाहौल घाटी में ठोलंग गांव के सामने वाम तट की पहाड़ी से एक साथ 2 हिमखंड गिरे। सुबह करीब 11 बजे यहां एवलांच आया और लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। एवलांच में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 20 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद 100 संपर्क सड़कें बाधित हैं। अटल टनल रोहतांग फिलहाल बहाल नहीं हो पाई है। यहाँ से केवल 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति है। देवभूमि उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के पास बताया जा रहा है। आज रविवार सुबह करीब 8:58 पर झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले 9 नवंबर 2022 को भी पिथौरागढ़ में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। गौरतलब है कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का इलाका भूकंप के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय नेतृत्व की योजनाओं को लागू करने की रणनीति तैयार करने के लिए आज रविवार को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश की अधिकतम लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत ने पार्टी को 2019 और 2014 में केंद्र में सरकार बनाने में मदद की थी। पार्टी को अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पहले सत्र में मुख्य अतिथि हैं। इस बैठक में पूरे राज्य और पार्टी के केंद्रीय निकाय से 700 से अधिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी के विभिन्न विंग के जिलाध्यक्षों और प्रमुखों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर बहस छिड़ गई है। दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने डेरा चीफ को पैरोल देने को कानून का मजाक बताया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राम रहीम की पैरोल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नियमों के आधार पर ही किसी भी कैदी को पैरोल दी जाती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इसमें कभी दखलंदाजी नहीं करती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में राम रहीम की पैरोल को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी
मीडिया के माध्यम से ही मिली है। उन्होंने कहा कि यदि डेरा चीफ को पैरोल मिली है तो वो नियमों के आधार पर ही मिली होगी। सीएम ने कहा कि हर अपराधी को पैरोल की अर्जी लगाने का अधिकार होता है। जेल विभाग को पैरोल की अर्जी को मंजूर करने या रिजेक्ट करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में ना तो प्रदेश सरकार ने कभी दखलंदाजी की है और ना ही आगे करेंगे। राम रहीम को पैरोल दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम को बार बार पैरोल देना कहीं न कहीं कानून के साथ खिलवाड़ है और यह कानून का मजाक है। हिमाचल प्रदेश में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अटकलें हैं कि हिमाचल में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रविवार को 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। सीएम सुक्खू जहां कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे, वहीं उन्हें पीएमओ से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भी समय मांगा गया है। साथ ही सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 जनवरी को हिमाचल लौटेंगे। बता दें कि हिमाचल कैबिनेट में अभी 3 पद खाली हैं। बता दें कि हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में शनिवार को हुए 2 विस्फोटों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर से आज रविवार सुबह फिर से शुरू हो गई। यह पदयात्रा एक दिन के विश्राम के बाद जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर से सुबह 7 बजे के आसपास शुरू हुई। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने पूरे राजमार्ग को सील कर दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और तिरंगा थामे सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ राहुल ने सुबह लगभग 8 बजे लोंदी जांच चौकी पार करने के बाद सांबा जिले के तेपयाल और गंगवाल में प्रवेश किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े उत्साही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने है, जहां पर किसी व्यक्ति ने लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक विक्षिप्त है और उससे पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ पुलिस को यह भी शक है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है। उत्तराखंड के जोशीमठ के जमीन धंसने की घटना के कारण असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शनिवार को मौसम में सुधार के साथ शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि दरार वाली इमारतों की संख्या बढ़कर 863 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यहां जेपी कॉलोनी के निकट जल प्रवाह को घटाकर 136 LPM कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक अंतरिम राहत के रूप में 242 प्रभावित परिवारों को 3 करोड़ 62 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, जिससे अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। भीषण सर्दी में प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने को लेकर राज्य सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।